एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू स्वाति गिरी इंग्लिश एकेडमी। आज हम सीखने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड की पोएम नंबर 1.3 जिसका नाम है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। ये लिखी है सुनील शर्मा इन्होंने। एंड पूरी पोएम होने के बाद में ना हम देखेंगे उसमें राइम स्कीम कौन सी है भी कि नहीं है, एंड व्हाट आर सम ऑफ द डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स ओवर देयर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये जो हेडिंग है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, दिस इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट एंड वेरी 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 ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, ये जो इनकी आइडिया है ना, दैट इज यूनिक इन इटसेल्फ। हम ऐसा कभी इमेजिन भी नहीं करते कि कोई मूनलाइट बास्केट फुल हो और वो हमारे पास है ना। तो दिस इज वेरी यूनिक आइडिया एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल वन। सो सी व्हाट इज देयर। ओ मून गिव मी मूनलाइट बास्केट फुल और 2 baskets फुल विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट। ये जो एक इसमें क्या है कि एक छोटा बच्चा है और वो मून से बात कर रहा है। वो बोल रहा है ओ मून मुझे प्लीज ना बास्केट फुल या फिर 1 बास्केट भर के या फिर 2 बास्केट भर के मुझे तुम्हारी मूनलाइट दे दो। अब वो क्यों मांग रहा है, वो क्या मांग रहा है उसमें, वो बोल रहा है कि मुझे सीड्स ऑफ मूनलाइट चाहिए। आई वॉन्ट सीड्स ऑफ मूनलाइट। जैसे हम कोई प्लांट लेने के लिए उसकी सीड पहले लेते हैं और फिर उसको सो करते हैं जमीन में एंड देन इट स्प्राउट्स, राइट। Likewise, he is asking for the seeds of moonlight so that he can sow them and moon would plant or moon would grow or moonlight would grow there. तो ये कॉन्सेप्ट, सी हाउ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिस इज। तो ये बच्चा ना मून से एक फुल बास्केट भर के या फिर 2 baskets भर के सीड्स मांग रहा है मूनलाइट की। From the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small small moons of light. वो बोल रहा है कि सिटी से विलेज की तरफ जो रोड है ना, वहां पे मैं क्या करूंगा, ऑन द साइड्स ऑफ पाथ आई वॉन्ट टू सो। मैं जो साइड की जो पाथ है मैं वहां पे सो करूंगा। मैं ये जो सीड्स है तुम जो मुझे दोगे वो सीड में लगाऊंगा। द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क। क्या तुम्हें मालूम है मून कि हमारा जो विलेज है ना, ये बच्चा ऑब्वियसली ही इज लिविंग इन विलेज, तो ये बोल रहा है कि क्या तुम्हें मालूम है कि विलेज के जो लोग हैं ना वो हमेशा सिटी में जाते हैं और दिन भर काम करके वापस आते हैं रात को। It becomes dark on its way back as my village is quite far. अब क्या होता है, वो रात को आते हैं घर पे और घर आने के वक्त में पूरा अंधेरा हो जाता है और सिटी और विलेज के बीच का जो रोड है, जो पाथ है, जो वे है ना, वहाँ पे पूरा डार्कनेस है। एंड दैट इज वाई आई वॉन्ट योर सीड्स, ताकि मैं वो सीड्स ना, मूनलाइट की सीड्स मैं वहाँ पे लगा दूँ ताकि मूनलाइट वहाँ पे ग्रो हो जाए और जो वो पाथ है वो पूरा इल्यूमिनेट हो और पूरे विलेजर्स को उसका फायदा हो। As my village is quite far, the route is tough and full of snakes and scorpions. वो जो रूट है ना, वो जो रोड है वो बहुत ही टफ है, वो बहुत ही डिफिकल्ट है टू वॉक। Why? Because it is full of snakes and scorpions. तो सोचो कि विलेजर्स को यहाँ आते वक्त में कितनी तकलीफ होती होगी। And that is why that child is asking seeds of moonlight. Neither bus nor cart plies. Plies means travels regularly over a route. Plies जैसे कार्ट वगैरह रहते, कोई भी व्हीकल होता है ना, that is the plies. तो बोलता है कि बस भी नहीं है, कोई कार्ट भी नहीं रहती है। When my father returns home, I am asleep. मेरे फादर जब घर आते हैं तब मैं सोया हुआ रहता हूँ। And he goes back early in the morning while I am sleeping. और वो जब सुबह सुबह चले जाते हैं काम पर तब मैं सोया ही रहता हूँ। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन। वो बोल रहा है मुझे लोन पे दो, मुझे उधार दो, मैं तुम्हें हेल्प नहीं मांग रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ लोन, आई विल रीपे इट। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रोड सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली। आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम। See how innocent this child is.
चाइल्ड देखो कितना इनोसेंट है, लेकिन उसके साथ में ना वो बहुत लविंग एंड केयरिंग भी है। वो अपने विलेजर्स के लिए बहुत केयरिंग है, अपने फादर के लिए उसके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। वो बोल रहे हैं कि मुझे भी मेरे फादर जल्दी आना चाहिए, मेरे भी दिल में ऐसा है कि मेरे फादर भी जल्दी आए, ताकि मैं उनसे स्टोरीज सुन सकूं, रात में फेरी टेल्स सुन सकूं। लेकिन वो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो पाथ है बीच का वो बहुत डार्क है, और वहाँ से गुजरने के लिए सबको बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, एंड इट टेक्स टाइम। और ये टाइम मेरे डैडी का सेव हो सकता है, वो भी जल्दी आ सकते हैं, तो मैं उन्हें मिल सकूंगा। क्योंकि वो जब आते हैं तब मैं सोया हुआ रहता हूँ, जब वो जाते हैं तब भी मैं सोया हुआ रहता हूँ। तो एटलीस्ट रात में तो वो मेरे पास आए, मुझे प्यार से कुछ कहानियाँ सुनाए, फेरी टेल्स। आई ऑल्सो वॉन्ट टू हियर फ्रॉम हिम। तो दिस इज़ वेरी इनोसेंट थॉट ऑफ दिस चाइल्ड, एंड बहुत ही ब्यूटीफुली उसने प्रोजेक्ट किया है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। और एक थोड़ा सा वी कैन से ही हैज़ written the dark side of the village path, जहाँ की हम बोलते हैं कि सिटीज़ में तो हर तरफ लाइट्स वगैरह होती है, लेकिन विलेजेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये उसने पोएम के थ्रू इस तरह से रखा है। ही इज़ नॉट ब्लेमिंग एनीवन, वो किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहा, बहुत इनोसेंटली अपनी प्रॉब्लम मून को बता रहा है, और मून से लोन पर मून लाइट की सीड्स मांग रहा है। Or so we can find the character sketch of this boy. Not only he is kind and loving, but he is matured also. बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है ये लड़का, काइंड है, इनोसेंट है, लविंग है, केयरिंग है, मैच्योर्ड है, राइट? क्योंकि वो हर किसी के लिए सोच रहा है, सब विलेजर्स के लिए उसको वो पाथ इल्यूमिनेट होने को चाहिए। So at last what he says, "Oh moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path." फिर से वो वही मांग रहा है कि प्लीज़ मून, मुझे एक बास्केट भर के या फिर 2 बास्केट्स भर के मून लाइट की सीड्स दे दो, ताकि मैं वो सो कर सकूं, और जिससे मून लाइट साइड के पाथ पर उग सके। वेरी ब्यूटीफुल पोएम दिस इज। नाउ सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हमने बहुत सारे पोएम्स में हम हमेशा देखते हैं कि राइमिंग वर्ड्स होते हैं, राइट? पहला फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड, it rhymes with either of the second line last word, or either of the third lines last word. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे कोई rhyming word ही नहीं है। No word matches with any other word. आप देखिए फर्स्ट स्टैंजा में कोई आपको अगर rhyming word मिल रहा हो तो प्लीज मुझे बताइए, but I don't feel that there is any rhyming word, so we can call this poem as free verse or blank verse. इस तरह के पोएम हम जब देखते हैं जिसमें कुछ भी राइमिंग वर्ड नहीं है, जिसमें हम राइमिंग पेयर्स बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, उसको हम बोलते हैं राइमिंग उसे हम बोलेंगे फ्री वर्स या फिर ब्लैंक वर्स। ओके, एंड नाउ सी सम ऑफ द what we can say describing words over there. Okay, so moons के लिए कौन सा describing word आया है यहाँ पे? small moons. रूट के लिए आप डार्क भी लिख सकते हो, टफ भी लिख सकते हो। 2 describing words are here, tough and dark. So you can write tough also or dark also. village के लिए whole village. Okay, and morning के लिए early morning. So these are the some of the descriptive describing words over here. And अब हमेशा पोएम में हम देखते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस क्या है। तो यू आर क्वाइट फैमिलियर विद एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन। आपने यू आर इन 10th स्टैंडर्ड नाउ, सो यू मस्ट हैव नोन अबाउट दिस मेनी ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस, एंड एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन इज वेरी 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 कॉमन. So what is the alliteration over here? Oh moon, give me moonlight. And second alliteration example is basketful or 2 baskets full. Now why it is called alliteration? See, when you utter these words, no, the sound comes again and again. So students of 6th or 7th or 8th standard, they always get confused here. उनको alliteration और repetition में का जो difference है ना, वो समझ में नहीं आता है. That is why I am telling you, I always emphasize this. Alliteration means when the sound gets repeated. Oh moon, give me moonlight. Oh moon, give me moonlight. So M, this M is getting repeated,
राइट. सो व्हेन यू अटर दिस एम साउंड जो है ना वो आपके जबान पर बार बार आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. एंड इन सेकेंड एग्जाम्पल, बास्केटफुल और टू बास्केटफुल. सो ब ब, बी बी, this sound is coming again and again. That is why these two examples we can take out as alliteration. And of repetition, small small moons of light, small small, two words, two or more. When same word is getting repeated, when word is getting repeated, that is called repetition. So students, I hope that you understood the explanation of this poem. So please आप comment box में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा. And don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.